हे डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों का हिंदी का एग्जाम का और कुछ ही घंटा मात्र बचा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे में सभी बच्चों का एक ही मतलब खोज होता है कि हमको कुछ ऐसा प्रश्न मिल जाए जो मेरा सीधे सीधे यानी पेपर में छप जाए। तो डियर स्टूडेंट, आप निश्चिंत हो जाइए क्योंकि आपके लिए हिंदी का सेम टू सेम हूबहू क्वेश्चन पेपर ही लेकर के आया है। और यहाँ से आपको सीधा सीधा आपके यानी पेपर में बहुत सारे प्रश्न यानी हूबहू देखने को मिलेंगे। इसलिए पूरी क्लास को आपको एंड तक देखना है और साथ में अपने दोस्तों को भी आप लोग शेयर करें। जिसकी भी तैयारी नहीं हो पाई, अपना तैयारी को लेकर के टेंशन में थे, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। इस पेपर को पूरी तरह से कंप्लीट कीजिए। आपको सेम टू सेम हूबहू आपका यानी क्वेश्चन पेपर में यानी क्वेश्चन छपने वाला है। तो इस क्लास को आपको एंड तक करना है और साथ में अपने दोस्तों तक भी यानी शेयर करना। और जो बच्चे नए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। तो चलेगा, इसको हम लोग शुरू करते हैं। लेकर 100 तक का आपका प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको यानी 50 प्रश्न का ही आपको चिन्हित करना है ओएमआर शीट पर। ठीक है, ये हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को ही आज यानी सॉल्व करेंगे। चलिए देखिएगा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है कि शक्ति शब्द जो आपका यानी क्या है, स्त्रीलिंग है, आपका पुल्लिंग है, आपका भेलिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो जानते हैं कि शक्ति शब्द जो आपका यानी क्या होगा। वेरी गुड, यानी एक नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा यानी स्त्रीलिंग, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। बातचीत शीर्षक निबंध के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, तो बताइएगा। 2 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या होगा। बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, यानी बातचीत की शैली के यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे। हाँ, डिंगल नामक निबंध किस लेखक की रचना है, तो बताइए 3 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा। वेरी गुड, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी चंद्रधर शर्मा गुलेडी, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएगा। यानी डिंगल नामक निबंध यानी किसके लेखक की रचना है, तो ये आपका हो जाएगा यानी चंद्रधर्मा शर्मा यानी गुलेडी, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलो वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे। यानी कीरत सिंह कौन था, तो कीरत सिंह के बारे में आपको तो पता ही होगा। यानी कीरत सिंह जो थे यानी क्या थे, बिल्कुल आपका लहना सिंह का यानी भतीजा था, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलो वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे। नमक शब्द का विशेषण है, तो नमक शब्द का आपको विशेषण बताना है डियर स्टूडेंट। बिल्कुल आपका आंसर यानी करेक्ट होगा। नमक शब्द का विशेषण यानी नमकीन हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे। राम राम यह भी कोई लड़ाई है, वाक्य क्या है, बताइए। राम राम यह भी कोई लड़ाई है, 6 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी सरल वाक्य, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे। यानी भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, तो भ्रष्टाचार की जड़ जो आपका यानी क्या होगा, बिल्कुल यानी सरकार की गलत नीतियां, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलो वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे। रामधारी सिंह दिनकर किस युग के प्रमुख कवि है, 8 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो ये जो है यानी छायावाद के कवि, यानी ऑप्शन आपका भी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे। शेखर एक जीवनी किस लेखक की रचना है, 9 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर पता होगा। बिल्कुल आपका आंसर यानी करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है स्टूडेंट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यानी ऑप्शन आपका सी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। यानी आगे शेखर एक जीवनी किसके मतलब लेखक की रचना है, ये हो जाएगा आपका यानी सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। हाँ, 10 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे। मालती के बच्चे का क्या नाम था, यानी मालती के बच्चे का क्या नाम था, मालती के बच्चे का क्या नाम था, बताइए। 10 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो मालती के बच्चे का टीटी नाम था, यानी आपको ये भी पता होगा। उसका पति जो थे यानी पेशे से डॉक्टर थे, यानी एक चिकित्सक थे। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि रोज शीर्षक यानी कहानी के जो है मालती जो थे यानी क्या थे, यानी पात्र है। ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे। अंधे की लकड़ी यानी मुहावरे का अर्थ जो होता है यानी क्या होता है, आपको पता होगा। यानी ऑप्शन आपका बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, एक ही साड़ा, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन है आपका यानी जो है बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे आ गया। सजावट शब्द संज्ञा है, यानी सजावट शब्द आपको संज्ञा बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। सो डेफिनेटली आप लोगों का यानी आंसर आपका यानी करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए बताइएगा 12 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी ए राइट आंसर हो जाएंगे। भाववाचक यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे। जो देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ 13 नंबर सवाल। यानी आप विद्यालय क्यों जाते हैं, तो ये घूमने के लिए, खेलने के लिए, या खेल प्रशिक्षण देने के लिए, या शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो आप विद्यालय क्यों जाते हैं ये बताइए। 13 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका आंसर यानी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी शिक्षा प्राप्त करने के लिए, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे। किसी भी प्रकार की महत्वाकांक्षा वो आध्यात्मिक हो चाहे संसारिक, या किसको जन्म देती है, तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा चिंता और भय को, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। ठीक है, चलिए उसका जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। 15 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। ठीक है, चलिए
चलिए, हाँ, 15 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा विभाग में उदय प्रकाश ने किया, यानी जो क्या अध्यापन या मतलब किया था, या कोषागार कार्य किया था, या लिपि की कार्य किया था, या आपका अध्ययन किया था? तो बताएंगे 15 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी अध्यापन किया, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे। क्या कहलाता है इसमें? किसने कलीराम हेडमास्टर को बोला कि मैं कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाए हैं? तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? यानी किसने कलीराम यानी हेडमास्टर को यानी बोला, यानी किसने बोला कलीराम हेडमास्टर को कि कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाए? तो बताइए, 16 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी लेखक के पिताजी ने, यानी ऑप्शन आपका डी और राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे। जल्दी बताइएगा 17 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या होगा? वेरी गुड। नहीं मानक तू इसे नहीं मारेगा, ये भी हमारी तरह गरीब आदमी है, किसने कहा? 17 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी बिस्नी ने, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे। जगदीश जगदीश चंद्र माथुर को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? 18 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, यानी बिहार राजभाषा पुरस्कार से, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे, यानी छत्रसाल कौन थे? छत्रसाल जो थे यानी कौन थे? तो आपको पता होगा ये सोलंकी राजा है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे। नवादास किस समाज के विद्वान हैं? तो बताइए नवादास जो है किस समाज के विद्वान है? 20 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी दलित समाज के, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पे, यानी संताप शब्द का संधि विच्छेद क्या है? यानी संताप शब्द का आपको संधि विच्छेद बताना है। 21 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका समजोर ताप, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पे, यानी सरिता शब्द का पर्यायवाची है। तो बताना है आपको सरिता शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? 22 का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी नदी, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पे, यानी प्रोत्साहन शब्द का विलोम है, यानी प्रोत्साहन शब्द का आपका विलोम क्या हो जाएगा? 23 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बिल्कुल यानी हतोत्साहन हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पे। कबीरदास किस शाखा के कवि है? निर्गुण शाखा के, शगुन शाखा के, आपका शैव भक्त शाखा के, आपका शरगुन शाखा के? तो बताइएगा 24 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका आंसर यानी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी निर्गुण शाखा के, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, जितना तारीफ किया जाए आप लोगों का यानी उतना कम है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पे। भक्तमाला की रचना किस छंद में हुई है? तो बताइए भक्तमाला की रचना जो है किस छंद में हुई है? 25 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएंगे छप्य छंद में, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पे। शिवाजी की वीरता का यानी बखान किस कीर्ति में भूषण कवि ने किया? तो बताइए 26 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, यानी भूषण हजारा में, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पे। भूषण रचिता कवित्व के प्रथम छंद में कौन सा रस है? 27 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी वीर रस, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पे। सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता निम्नलिखित में से यानी कौन है? तो बताइए 28 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? सो विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। 28 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर होगा, यानी पुत्र वियोग, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पे। ज्ञानंद पति जी किस प्रकार की रचनाकार है? 29 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, यानी एक सजग रचनाकार, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पे। वह दिल का बहुत भोला है। पदबन जो है आपका यानी क्या होगा? संज्ञा पदबन, विशेष पदबन, सर्वनाम पदबन या आपका क्रिया पदबन? तो बताइए इसका आंसर आपका क्या होगा? 30 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी विशेष पदबन, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पे। अशोक वाजपेयी की मां का क्या नाम था? तो बताना है 31 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे निर्मला देवी, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पे। समय के पास समय किसकी रचना है?
तो समय के पास समय यानी किसकी रचना है? 32 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का और सही एफर्ट भी है, यानी अशोक वाजपेयी, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पे। पेड़ रस कमरा नामक कहानी संग्रह किस भाषा में यानी अनुवाद हो चुका है? 33 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। वेरी गुड, यानी मतलब इतालवी भाषा में, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन पे। कवि रघुवीर शाह ने किस विषय में यानी एमए किया था? यानी कवि रघुवीर शाह ने जो है किस विषय में यानी एमए किया था? आपको तो ये भी पता ही होगा, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी अंग्रेजी में, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन पे। यानी गजानन महादेव मुक्तबोध के पिता का क्या नाम था? तो बताइए 35 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी माधव राज यानी मुक्तबोध, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 आपके स्क्रीन पे। विजय शब्द में उपसर्ग है, यानी विजय शब्द जो आपका यानी कौन सा उपसर्ग होगा, ये चीज आपको बताना है। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का 36 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी वी जोर यानी अजय, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 37 नंबर सवाल। राष्ट्रीय कौन सा समास है? राष्ट्रीय गीत जो आपका यानी कौन सा समास है? 37 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी तत्पुरुष समास, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 38 नंबर सवाल। ज्यादातर शब्द में प्रत्यय बताइएगा। बिल्कुल 38 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट। बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी तर, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात कर 39 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। इन गोद शब्द का पर्यायवाची जो आपका यानी क्या होगा? बिल्कुल आप लोगों का आंसर यानी करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे, अंक विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। हिमालय शब्द कौन संज्ञा है? तो 40 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। हिमालय शब्द जो आपका यानी कौन सा संज्ञा होगा? बिल्कुल सही आंसर आपका यानी व्यक्तिवाचक, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 आपके स्क्रीन पर। नील नीला शब्द जो आपका यानी क्या होगा? 41 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बिल्कुल तद्भव हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 आपके स्क्रीन पे। तुच्छ शब्द का विलोम निम्न में से यानी कौन है? तो बताइए 42 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी महान, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 आपके स्क्रीन पे। धूप का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? 43 का आपको आंसर बताना है। बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी मरीची, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 आपके स्क्रीन पे। उसने कहा था कहानी का नायक जो है यानी कौन है? जल्दी बताइए। वेरी गुड, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी लहना सिंह, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 आपके स्क्रीन पे। जल शब्द का विशेषण जो होगा यानी क्या होगा? जल्दी बताइए। जल शब्द का विशेषण आपका हो जाएगा यानी जलीय, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 आपके स्क्रीन पे। संन्यास शब्द जो आपका यानी क्या होगा? संन्यास शब्द आपको बताना है। संन्यास शब्द जो आपका यानी क्या होगा? 46 का आपको आंसर बताना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यानी पुल्लिंग हो जाएंगे संन्यास शब्द आपका, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। यानी हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, हम दो कौन विशेषण है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? हम दो आदमी प्रेम पूर्वक यानी संलाप कर रहे हैं, तो ये जो होगा आपका हम दो कौन विशेषण है? जल्दी बताइएगा। तो इसका आंसर आपका डियर स्टूडेंट यानी संख्या विशेषण हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 आपके स्क्रीन पे। घृणित यानी शब्द में प्रत्यय बताइएगा। तो प्रत्यय जो होता है उस शब्द के लास्ट में आपको जोड़ा जाता है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोगों का होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यानी इत आएगा लास्ट में, देखिएगा घृणित, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 आपके स्क्रीन पे। यानी सदा मतलब सदा नीरा शब्द कौन सा समास है? तो बताइए 49 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी द्विगु समास, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 आपके स्क्रीन पे। थोड़े देर में आ जाएंगे, वाक्य में कारक चिन्ह क्या है? थोड़े देर में आ जाएंगे, तो कारक चिन्ह आपको बताना है। बिल्कुल आप लोगों का आंसर यानी एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी मैं, यानी इसका होगा यानी कारक, यानी मैं होगा इसका। ठीक है, और आपको पता होगा कारक यानी 8 भेद होता है, और उसका 8 का भेद कब याद रखना है? कर्ता कर्म को करने से, पदांत से हरे हरे आओ। तो चलिए 51 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। दिल हल्का करना मुहावरे का अर्थ है, यानी दिल हल्का करना मुहावरे का जो अर्थ होगा वो क्या होगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा, यानी राहत महसूस करना, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। यानी सयाना शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो सयाना शब्द का उल्टा आपको बताना है। वेरी गुड, इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन डी नादान, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 53 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। प्रतिष्ठा शब्द जो होगा आपका यानी कौन सा होगा? क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग होगा, उभयलिंग, यानी में से कोई नहीं। तो बताइए 53 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। सो एब्सोल्युटली इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, यानी स्त्रीलिंग हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 आपके स्क्रीन पे। आदमी शब्द यानी कौन संज्ञा है?
54 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 आपके स्क्रीन पे। नहीं मरने वाला का एक शब्द क्या होगा, यानी नहीं मरने वाले के लिए एक शब्द आपको बताना है। 55 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी अमर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। गिरीश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। 56 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। गिरीश शब्द का विशेषण आपका क्या हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। गिरीश और इस यानी ऑप्शन आपका ए एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 आपके स्क्रीन पे। बच्चा शब्द जो होगा आपका यानी क्या होगा। 57 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। वेरी गुड, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी बच्चा शब्द आपका होगा यानी तद्भव हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 आपके स्क्रीन पे। निम्न शब्द में वाक्य आपका क्या होगा। उसके चाचा को लड़की हुई है, उस शब्द केवल संकेत मात्र है या इन दोनों में मैं केवल यही अंतर है, किसी आदमी को भेज दो। तो बताइए 58 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। 58 नंबर सवाल का आंसर आपका इन दोनों में केवल यही यही अंतर है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। 59 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। कांत शब्द जो होगा आपका यानी क्या होगा। 59 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट। वेरी गुड, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। कांत शब्द जो होगा आपका यानी पुल्लिंग हो जाएंगे, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 आपके स्क्रीन पे। तीर्थ यात्रा कौन सा समास है। तीर्थ यात्रा कौन सा समास होगा। 60 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। वेरी गुड, यानी आपका हो जाएगा यानी तत्पुरुष समास, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 आपके स्क्रीन पे। बाल विवाह किस लेखक की रचना है। तो बताइए फटाफट आप लोग आंसर बताएंगे। 61 नंबर क्वेश्चन का बाल विवाह किस लेखक की रचना है। 61 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। उसने कहा था कहानी कहां से शुरू होती है। 62 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी भोपाल से शुरू होता है, यानी ऑप्शन आपका बी और राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। हाँ, संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया है। संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया है। 63 नंबर सवाल का आंसर आपका क्या होगा। वेरी गुड, इसका आंसर आपका हो जाएगा जयप्रकाश नारायण द्वारा, यानी ऑप्शन आपका डी और राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 आपके स्क्रीन पे। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ किस विधा में है। निबंध में है, कहानी में, आपको उपन्यास या आपका संस्मरण। तो बताइए 64 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, यानी 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। निबंध यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 आपके स्क्रीन पे। रामधारी सिंह दिनकर को कौन पुरस्कार पुरस्कार से सम्मानित किया गया प्राप्त हुआ था। 65 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार पुरुष जब नारी और नारी का गुण ले लेता है तब क्या बन जाता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। वेरी गुड, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी देवता बन जाता है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 आपके स्क्रीन पे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने 1924 से 1925 ईस्वी में किस भाषा में उपन्यास लिखा था। 67 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे, अंग्रेजी में ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 आपके स्क्रीन पर। 1914 में भगत सिंह ने किस पार्टी को पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे। तो बताइए 68 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, यानी गदर पार्टी, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 आपके स्क्रीन पे। जगदीश चंद्र माथुर को कौन अवार्ड मिला था, यानी जगदीश चंद्र माथुर को जो है कौन सा अवार्ड से सम्मानित किया था आपको बताना है। 69 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर डी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कालिदास अवार्ड, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। हम रिफ्यूजी हैं माँ जी, बहुत दूर से भूखे प्यासे आ रहे हैं, किसने कहा। 70 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बिल्कुल 2 वर्मीय लड़कियां ने, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 आपके स्क्रीन पे। नामवर सिंह के पिताजी का क्या नाम था। तो नामवर सिंह के पिताजी का नाम बताना है। बिल्कुल 71 का आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, नागर सिंह, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 आपके स्क्रीन पे। कौन प्यार से ओम प्रकाश वाल्मीकि को मुंशी जी कहते थे। तो बताइए कौन प्यार से ओम प्रकाश वाल्मीकि को मुंशी जी कहते थे, इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी पिताजी कहते थे, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 आपके स्क्रीन पे। अंत में प्रार्थना कहानी किसके द्वारा लिखी गई है। तो बताइएगा 73 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। वेरी गुड, यानी इसका आंसर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी उदय प्रकाश ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। साधारणता सुरक्षा में जिन का क्या अर्थ है। 74 का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी भय में जीना, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75
शिक्षा में वर्णित बहुत थोड़े व्यक्ति ही वास्तव में जनक होते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा 75 का। बिल्कुल इसका आंसर आपका परिवर्तन के यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। जायसी जो थे यानी क्या थे, धनवान थे, बलवान थे, नादान थे, आपका फकीर थे। तो बताइए 76 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा। बिल्कुल इसका आंसर आपका होगा यानी फकीर थे, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 आपके स्क्रीन पे। सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है। 77 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। सूरदास का जन्म आपका सी यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए मैं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 आपके स्क्रीन पे। निम्न में से तुलसीदास की रचना कौन है। तो निम्न में से आपको तुलसीदास की रचना बताना है। 78 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा। वेरी गुड, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी पद यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नवादास जी कैसे कवि थे। बताइए 79 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। नवदास जो थे यानी सगुन पाशक यानी कवि थे, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 आपके स्क्रीन पे। भूषण का जन्म कब हुआ था, जल्दी बताइएगा। 80 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो ये हो जाएगा आपका 1613 ईस्वी में, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 आपके स्क्रीन पे। आंसू किसका यानी काव्य संकलन है। 81 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट। बिल्कुल आप लोगों का आंसर यानी करेक्ट हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। जयशंकर प्रसाद यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 आपके स्क्रीन पर। मुकुल कविता संग्रह पर यानी सुभद्रा कुमारी चौहान को कौन सा पुरस्कार दिया गया है। तो बताइएगा 82 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। ठीक है, 82 नंबर सवाल का आंसर आपका क्या हो जाएगा। बिल्कुल आप लोगों का एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी क्या होगा आपका यानी सेक्सारिया यानी पुरस्कार से, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 आपके स्क्रीन पे। हेनरी लोपेस का जन्म यानी कहाँ हुआ था। तो बताइए 83 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा। वेरी गुड, यानी बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का, यानी अफ्रीका देश के यानी कांगो में, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 आपके स्क्रीन पे। गांव का घर कविता किसके द्वारा लिखी गई है। तो गांव का घर कविता जो है किसके द्वारा लिखी गई है, आपको ये बताना है। 84 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का होना चाहिए, जल्दी बताएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी ज्ञानंद पति, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 आपके स्क्रीन पे। रघुवीर शाह किस काल के कवि है। तो बताना है 85 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। रघुवीर शाह जो थे यानी ये किस काल के कवि थे, यानी आधुनिक काल के कवि थे, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 आपके स्क्रीन पे। ना का उच्चारण स्थान क्या है। तो ना का उच्चारण आपका स्थान जो होता है, ना का उच्चारण आप कीजिए, ये आपका निकलता है यानी कहाँ से। तो देखिए ये जो निकलता है आपका यानी दंत से निकलता है, यानी ना ना ना, यानी दंत और ओष्ठ की सहायता इससे निकलता है, यानी ऑप्शन आपका ओष्ठ नहीं, दंत और तालु की सहायता से निकलता है। ठीक है, चलिए यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा आपका 87 का। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी यदि जोर आप, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 आपके स्क्रीन पे। निम्न में से शुद्ध शब्द जो है इनमें से कौन सा होगा। 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। नक्षत्र यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89। नम्रता शब्द कौन संज्ञा है। 89 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। नर्मता शब्द जो आपका यानी कौन सा शब्द होगा। बिल्कुल आपका यानी भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 आपके स्क्रीन पे। राष्ट्रीय गीत कौन सा समास है। 90 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी तत्पुरुष समास हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 आपके स्क्रीन पर। धूप शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। 91 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी धूप शब्द का पर्यायवाची आपका हो जाएगा यानी घाम हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 यानी मलिनता में कौन सा प्रत्यय है। 92 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। मलिनता में जो आपका यानी कौन सा प्रत्यय होगा। वेरी गुड, इसका आंसर आपका क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नहीं, इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। मलिनता में कौन सा प्रत्यय आता है, ता, लास्ट में क्या आता है, ता आता है, ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93। दिन शब्द का विशेषण क्या होगा। दिन शब्द का विशेषण आपको तो पता होगा, यानी दैनिक हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। यानी महाबाहु शब्द में उपसर्ग बताइए। तो देखिए उपसर्ग जो होता है वो शब्द के शुरू में होता है, तो महा होगा, क्या होगा यानी महा, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95। कर्म के अनुसार के लिए एक शब्द क्या होगा, यानी कर्म के अनुसार। ठीक है, तो कर्म के अनुसार के लिए एक शब्द जो होगा आपका यानी यथाक्रम, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। अनेक शब्द का एक शब्द की भी बहुत आपके लिए आपको पता होगा। इलोक शब्द का विलोम क्या होगा, यानी इलोक 96 का। वेरी गुड, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा परलोक, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97। मैंने खाना नहीं खाया इसलिए मैंने फल नहीं खाया, किस वाक्य का उदाहरण है। जल्दी बताइए। 97 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी संयुक्त वाक्य, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98। उस शब्द मतलब उस शब्दांश या अवयव को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले यानी आकर विशेष अर्थ प्रकट करता है।
प्रत्यय कहलाएंगे, उपसर्ग या मूल शब्द आपका रूट शब्द कहलाएंगे। तो बताइएगा 98 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा। वेरी गुड, इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी उपसर्ग यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 आपके स्क्रीन पे, जो कमाएगा वही खाएगा, सर्वनाम का उदाहरण क्या होगा। 99 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे, निश्चयवाचक यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 आपके स्क्रीन पे, धनवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो धनवान शब्द का आपका स्त्रीलिंग रूप जो होगा यानी धनवती हो जाएंगे, यानी